विष्णु जी सबसे पहले प्रकट हुए। विष्णु जी की नाभि से एक कमल निकला जिसमें ब्रह्मा जी थे। इन सब क्रिएशन शुरू की जब, तो उन्होंने जो मनसपुत्र बनाए, और सो देयर वाज नो सेक्सुअल प्रोक्रिएशन। ये सब ब्रह्मा जी ने अपनी क्रिएटिविटी से, अपने दिमाग से, अपने थॉट से बनाने शुरू किए, इमेजिन करने शुरू किए। बिकॉज ही इज ब्रह्मा, वो सृष्टि करता है, तो जो भी वो सोचते हैं वो चीज़ प्रकट हो जाती है। जैसा वो सोचते हैं वैसे वो प्रकट हो जाती है। तो उन्होंने जो शुरू में जीव बनाए वो बहुत रियलाइज्ड सोल थे, इवॉल्व सोल्स थे, क्योंकि वो ब्रह्मा से बने। दे डिड नॉट वॉन्ट टू गेट एंटैंगल्ड। उनका बिल्कुल भी ये एम नहीं था कि हम बने हैं और हम दोबारा इस क्रिएशन में फंस के अपना गोल भूल जाएं। उनका गोल था मोक्ष प्राप्त करना। सो शुरू में जो उन्होंने ब्रह्मा जी ने जीव बनाए, मनसपुत्र थे, उनके 10 मनसपुत्र हैं, और उनके 4 कुमार हैं जो 5 साल के बच्चों की तरह, हमेशा 5 साल के बच्चों की तरह वो रहते हैं। सनत कुमार, सनक, सनातन, सन और सनत कुमार। तो ये 4 जो है ऋषि, बहुत पहुंचे हुए ऋषि हैं, पर वो 5 साल के बच्चों की तरह रहते हैं। और वो ब्रह्मा जी को मना कर देते हैं कि आपने हमारी क्रिएशन की है, बहुत अच्छी बात है, पर हम इसमें फंसेंगे नहीं। और तब ब्रह्मा जी को जो गुस्सा आता है या फ्रस्ट्रेशन है, उनका एंगर है, बिकॉज दिस इज लाइक आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपके मैनेजर ने बोल दिया कि आपको ये करना है, आपको कुछ नहीं पता कि इसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, मुझे करना, रूल्स क्या है, मुझे एस्टैब्लिश क्या करना है। सो ही इज फीलिंग दैट फ्रस्ट्रेशन, और वो जो नेगेटिविटी है वो उनकी मस्तक से निकल के वो एक नील लोहित बोलते हैं कलर, और एक नील लोहित कलर, नील इज ब्लू, लोहित इज रेड, तो ब्लू और रेड कलर का एक बच्चा प्रकट होता है। एंड ये जो बच्चा है ना वो रो रहा है, तो इसलिए उसका नाम रखते हैं रुद्र। और वो पैदा होते ही, बच्चा इमर्ज होते ही वो एकदम ग्रोन अप फॉर्म ले लेते हैं। तब ब्रह्मा जी को रियलाइज होता है कि मे बी ये जो प्राणी है, अब ये जो जीव बना है रुद्र, ये मेरी सहायता कर सकता है। और वो हेल्प मांगते हैं रुद्र से कि क्रिएशन में जो भी ट्राई कर रहा हूँ वो प्रोग्रेस नहीं कर रही है, प्रोपोगेट नहीं हो रही है, वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। तब शिव जी के आधे बॉडी में से शक्ति अलग होती है, और ये फर्स्ट टाइम अर्धनारीश्वर का रूप हम देखते हैं। और तब हमें समझ में आता है कि क्रिएशन होने के लिए फेमिनिन प्रिंसिपल होना बहुत ज़रूरी है, शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। उसके पहले ब्रह्मा बना रहे थे, क्रिएशन कर रहे थे, पर उन्हें एक एक जीव को इंडिविजुअली क्रिएट करना पड़ रहा था। बिना शक्ति के क्रिएशन सेल्फ सस्टेनिंग नहीं हो सकती थी। तो शिव जी, रुद्र जो है, रुद्र सेपरेट करते हैं अपने में से फेमिनिन प्रिंसिपल को, वो शक्ति हैं। और फिर रुद्र ही और 11 रुद्र बनाते हैं, और उनके साथ रुद्राणियाँ होती हैं। आई थिंक यहाँ पे एक चीज़ और हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोग बोलेंगे ये सुन के कि अरे नहीं, बट शिव जी तो सुप्रीम गॉड है, ब्रह्मा से कैसे वो पैदा हुए। सो उसका आंसर ये है कि शिव जी के और विष्णु जी के मल्टीपल फॉर्म्स हैं। तो आई थिंक हमने एक इंग्लिश पॉडकास्ट में हमने बात की थी विष्णु जी के अलग अलग फॉर्म्स के बारे में, क्षीरोदकशाही विष्णु, कारणोदकशाही विष्णु एंड गर्भोदकशाही विष्णु। उसी तरह शिव जी के भी 3 मेन फॉर्म्स हैं। तो एक फॉर्म है सदाशिव, जो इस यूनिवर्स के बाहर है, और वो महाविष्णु जैसे जो कारणोदकशाही विष्णु थे उनके समवट सिमिलर है, पैरेलल है। सदाशिव के मल्टीपल अदर फॉर्म्स आते हैं। रुद्र जो है वो सदाशिव का सेकंड फॉर्म है, और रुद्र क्योंकि 11 है, जैसे मैंने अभी कहा, उनमें से एक है शिव। तो ये 3 फॉर्म्स हैं। और शिव है जो कैलाश पे रहते हैं। कैलाश पुराण में, लिंग पुराण में जो शैव बुक्स हैं उनमें भी यही स्टोरी दी गई है, पर सदाशिव का भी एक उल्लेख मिलता है कि सदाशिव इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ शिव।